कहते हैं जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह उन दिलों में मोहब्बत डाल देता है, लेकिन वह भी सच है कि दुनिया वाले ऐसे निकाह करवाते हैं, ऐसे ऐसे जोड़ बनाते हैं, इंसान की अकल हैरान रह जाती है। आहिल खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका निकाह जिस कम उम्र के लड़की से करवाया गया था, वह उससे उम्र में बहुत छोटी थी। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ था। उसको नहीं पता था कि वह इस रिश्ते को क्या नाम दे, इसलिए यहाँ से भागकर जा रहा था, यानी सब कुछ छोड़कर, लेकिन आधे रास्ते से वापस मुड़कर आ गया। पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया। शायद एक पति वाली फिक्र थी उस लड़की के लिए जिसको उसने कभी अपनी बीवी माना ही नहीं था। लेकिन जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ तो अपनी पत्नी अमायरा की चीखों की आवाज़ सुनकर हैरान रह गया और दिल में जल्दी से ख्याल आया उसे बचाना है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी वह समझ गया था, पर उसके पीछे की जो कहानी थी वो ये थी। ये आवाज़ उसके बुआ के लड़के के कमरे से आ रही थी, जो उसका कज़न था। वह जल्दी उस कमरे की तरफ भागा। जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया कि ये कम उम्र की लड़की उस वक्त उसके कज़न भाई के गांव के सर्द सुबह धुंध ने हवेली को अपनी लपेट में ले लिया था। आहिल खान बड़े दिनों के बाद अपने गांव वापस आया था। उसका कदम हवेली के पुराने दरवाजे से अंदर पड़ा तो यादें आंखों के सामने झिलमिलाने लगी। पत्थर की पुरानी सीढ़ियां, बड़े बड़े पिलर और दलान जहां उसने बचपन गुजारा था, सब आज भी वैसे के वैसे थे। लेकिन आज हवेली में अजीब सी खामोशी थी। बड़े पापा कहाँ हैं? आहिल खान ने नौकर से पूछा, जो उसका सामान लेकर उसके साथ ही चल रहा था। सब लोग दलान में जमा हैं, बड़े साहब की तबीयत बहुत ख़राब है, नौकर ने जल्दी से जवाब दिया और उसका सामान रखने भाग गया। आहिल के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह लंबे लंबे कदम उठाता हुआ दलान की तरफ बढ़ा। वहाँ मौजूद हर एक का चेहरा गम में और दुख में भरा दिखाई दे रहा था। उसके बड़े पापा इस्माइल खान बेहोशी के आलम में लेटे हुए थे। बड़े पापा! आहिल खान तेजी से बेड के करीब पहुंचा और झुककर उनका हाथ थाम लिया। ये क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत इतनी ख़राब क्यों है? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? करीब आकर धीमे आवाज़ में कहने लगा। बड़े साहब पर दुश्मनों ने हमला किया था, उनकी हालत बहुत ख़राब है। आहिल खान के आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों दिखाई दे रहे थे। उसके बुआ का बेटा आफाक खान करीब आया और कंधे पर हाथ रखा। आहिल, हमने दुश्मनों का पता लगा लिया है, वे लोग जल्दी पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी बड़े मामा के लिए दुआ करो। इस्माइल खान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नज़र अपने इकलौते बेटे पर पड़ी तो उनकी आंखों में एक चमक आई। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन जज्बात की गहराई बता रही थी। जी बड़े पापा, मैं आ गया हूँ। आप कुछ मत बोलो, आराम करो। आहिल ने उनके हाथ को मजबूती से थामे रखा। इस्माइल खान ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरे बेटे, हमारे ख़ानदान पर एक मुश्किल वक्त आन पड़ी है। दुश्मनों ने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। तुझे अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी को संभालनी होगी। आहिल खान की आंखों में नमी आ गई। आप फिक्र ना करें बड़े पापा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, बस आप ठीक हो जाइए। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही लिख चुकी थी। रात के पिछले पहर इस्माइल खान का इंतकाल हो गया। हवेली के हर कोने में मातम छा गया। आहिल ने अपने बड़े पापा की लाश को आखिरी बार देखा तो वह सब्र न कर सका। ये जुल्म कैसे हुआ? आहिल गुस्से में चिल्लाया कि वह उन दुश्मनों को नहीं छोड़ेगा। आहिल खान ने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, आहिल, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, हमें पंचायत का इंतजार करना होगा, वही फैसला करेंगे हमें किस तरह इंसाफ मिलेगा। कुछ दिन के बाद हवेली के बाहर पंचायत को बुलाया गया। गांव के दुश्मन और उनके साथी और भी बहुत सारे लोग जमा थे। दुश्मन खानदान के मेन आदमी को सामने लाया गया। वह झुककर ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी संगीन गुनाह का एतराफ़ कर रहा हो। पंचायत के सरपंच ने गरजती हुई आवाज़ में कहा, ये खून का बदला है। या तो ये खानदान अपना एक बेटा देगा या फिर अपनी बेटी को रखेल के तौर पर पेश करेगा। दुश्मन खानदान के मुखिया ने सर झुकाकर कहा, हम अपनी बेटी को आपको देने के लिए तैयार हैं। उसका नाम अमायरा है। ये सुनकर आहिल खान के चेहरे पर एक तनाव छा गया। मैं ऐसा नहीं चाहता। आहिल खान जल्दी इस बात पर बोल पड़ा, ये रस्म ना सिर्फ गलत है बल्कि ये मेरी शादीशुदा ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देगा। पंचायत के सरपंच ने सख्त शब्दों में कहा, ये खानदान की इज्जत का मामला है। आहिल खान, तुम अपने जाति जज्बात को इस फैसले पर हावी मत करना। आफाक ने भी आहिल खान को अपने तरफ ध्यान दिलवाने की कोशिश की। ये रस्म हमारे खानदान की रिवायत है। आहिल खान, तुम पीछे हटोगे, दुश्मन हमें कमज़ोर समझेंगे। आहिल खान की आंखों में बेबसी छा गई। लेकिन मैं अपनी पहली पत्नी और बेटी का क्या करूं? वे लोग शहर में हैं और गांव में रहना नहीं चाहते। आफाक खान ने एक ठंडी सांस ली।
ये फैसला तेरी ज़िंदगी आसान नहीं करेगा, लेकिन ये ख़ानदानी रुतबे की बात है तो इनकार नहीं कर सकता। पंचायत का फैसला सुनकर आहिल खान चुप सा हो गया। उसके सामने अमायरा की मासूमियत और अपनी पत्नी फराह की नाराज़गी दोनों घूम रहे थे, लेकिन ख़ानदान के दबाव के आगे वह मजबूर था। रात का पहला पहर था, हवेली के कमरों में रोशनी थी, लेकिन आहिल खान के दिल में अंधेरा था, अपने बड़े पापा के मौत का और उस पंचायत के फैसले का। वह एक बोझ तले दब चुका था। आंगन के अंदर एक कोने में बैठा हुआ सोच रहा था कि अचानक से उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर फराह उसकी पत्नी का नाम चमक रहा था। आहिल खान ने एक गहरी सांस लेकर फ़ोन उठाया। जी फराह। दूसरी तरफ से फिक्र में डूबी हुई आवाज़ आई। आहिल खान, मैंने आफाक भाई से सुना कि बड़े पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत उदास हूँ। मुझे भी वहाँ पहुँचकर उनके दुख में शामिल होना है। ये मेरा फ़र्ज़ है। आहिल खान अपने माथे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, फराह, उसकी ज़रूरत नहीं, तुम वहीं शहर में रहो, यहाँ के हालात ठीक नहीं। फराह की आवाज़ में एक दुख और आहिल खान के लिए मोहब्बत की झलक आ रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ और तुम इतने बड़े गम में अकेले हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा सहारा बनूं, लेकिन तुम मुझे दूर रख रहे हो। आहिल खान ने बड़ी सख्त लहजे में कहा, फराह, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कितनी अहम हो, लेकिन मैं यहाँ किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बस कुछ दिन की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। फराह थोड़ी देर चुप होकर कहने लगी, तुम्हें पता है ना आहिल खान, तुम्हारे बगैर मेरा एक पल भी गुजारा नहीं होता। मैं यहाँ बहुत बेचैन हूँ। वादा करो तुम बहुत जल्द वापस आओगे। आहिल खान की आवाज़ भारी हो गई। वादा करता हूँ, मैं जल्दी आऊँगा। फराह ने बड़ी नरमी से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आहिल खान, खुद का ख्याल रखना। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आहिल खान ने छोटा सा जवाब दिया और फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करने के बाद आहिल खान कुछ देर तक चुप बैठा रहा। वह सोचने लगा, फराह मेरी वफ़ादार पत्नी है और मेरी हर बात समझती है, हर दुख में मेरा साथ देती है, लेकिन यहाँ इस हवेली में मेरा किसी और के साथ निकाह करवाया जा रहा है। ये सब मुझे बेहद गलत लग रहा था। उसका सर झुक गया, उसकी मुट्ठी बंद हो गई। मैं ये सब नहीं चाहता, लेकिन मुझे ख़ानदान की इज्जत का ख्याल रखना होगा। ऐन उसी वक़्त आफाक उस कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में चाय का कप था। आहिल खान, ये लो, चाय पियो और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। आफाक, ये सब बहुत गलत हो रहा है। मैं ये निकाह नहीं करना चाहता। मेरी बीबी फराह ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरी बेटी आफाक, ये मैं नहीं कर सकता। मैं किसी हाल में उस लड़की को अपना रखेल नहीं बना सकता। ये रस्म मेरे वसूलों के ख़िलाफ़ है। आफाक हल्का सा हंस पड़ा और आहिल खान के सामने बैठ गया। आहिल खान, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकते। ये निकाह ख़ानदानी फ़ैसला है और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। निकाह तो होगा, लेकिन उसे पत्नी का दर्जा देने की ज़रूरत नहीं। वह लड़की सिर्फ तुम्हारी रखेल बनेगी। ये रस्म मैं भी कर सकता था, लेकिन तुम इस ख़ानदान के चश्मो चिराग हो। मैं तो सिर्फ इस ख़ानदान का नवासा हूँ। मेरा हक नहीं बनता, नहीं तो ये निकाह मैं ही कर लेता। हमारा तो दुश्मन की बेटी है, तुम्हें उसके लिए अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। तुम अभी अपने पत्नी और बच्चों के साथ रह सकते हो। आहिल खान आफाक की तरफ हैरानी से देखने लगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? ये भी एक इंसान है और मासूम है। आफाक का चेहरा गुस्से में भर आया। ये मत भूलो आहिल खान कि वह दुश्मन की बेटी है, जिसके बाप ने हमारे बाप को हमसे छीन लिया है। ये निकाह सिर्फ बदले का एक हिस्सा है। अगर तुम उसे अपनी बनाकर नहीं रखोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। अब इनकार नहीं कर सकते। आहिल खान ने गहरी सांस ली और अपना सर दीवार से टकरा लिया। नहीं, ये सब नहीं चाहता। आफाक, उन्हीं सब की वजह से मैं कितने वर्षों से इस हवेली से दूर रहा। मैंने गांव की इन्हीं रियासतों की और दुश्मनी से दूर रहने के लिए शहर में अपनी ज़िंदगी बितानी अच्छी समझी, लेकिन आज भी ये सब मेरा पीछा कर रहे हैं। आफाक ने कंधे पर हाथ रखा। आहिल खान, तुम चाहो या ना चाहो, तुम इस ख़ानदान के इकलौते चश्मो चिराग हो। दुश्मनी हो या फैसला, ये सब तुम्हें ही भुगतने होंगे और ये निकाह तुम्हारे लिए इतना बड़ा मामला नहीं होगा जितना तुम समझ रहे हो। ये सिर्फ एक रस्मी फ़ैसला है। आहिल खान ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठा और कमरे से बाहर निकल गया। हवेली की छत पर जाकर वह रात को आसमान देखने लगा। मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन एक ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ मुझे खींच कर वापस ले आती है। उसके दिल में एक बेबसी थी, लेकिन वह जानता था कि उसे इस आजमाइश का सामना करना ही होगा। गांव के मैदान में पंचायत का फैसला आ चुका था।
दुश्मन के खानदान की बेटी को रखेल के तौर पर आहिल खान से निकाह कर दिया गया। निकाह का अमल बिल्कुल सादा था, लेकिन उसकी गूंज पूरे इलाके में सुनाई दे रही थी। हवेली के लोग खुशियां मना रहे थे। दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाने की फतह थी, लेकिन इस खुशी के हंगामे में आहिल खान के दिल में खामोशी का एक तूफान था। निकाह के बाद आहिल खान अपनी बुआ और माँ के पास आया। उसकी आंखों में एक इल्तिजा थी, मम्मी, चाचा और भाई से कहो कि मेरी पत्नी फरहा को ये सब बातों की पता ना चले। ये मेरे और मेरी बेटी के लिए बहुत अहम है। अगर उसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ निकाह कर लिया है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी माँ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, आहिल खान, तुम इस खानदान के इकलौते चिराग हो। खानदान दुश्मनियों और वसूलों पर चलता है। फरहा को कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी होगी, ये निकाह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने हमेशा इस खानदान से भागने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें इसका कर्ज अदा करना होगा। चाचा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आहिल खान, तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है। शहर गए, पढ़ाई की, वहीं शादी कर ली। तुमने अपने खानदान को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जगह संभालो, क्योंकि इस खानदान के सबसे बड़े बेटे के वारिश हो और ये सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। हम तो अपना अपना काम संभाल रहे हैं। आहिल खान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था, लेकिन इन सब से आहिल खान की सोच बिल्कुल अलग थी। रात होते ही लड़की को हवेली में लाया गया। उसका नाम अमायरा था। वह काली चादर में लिपटी हुई, नजरें झुकाए हुए उस हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ और बेबसी के असर थे। जब उसे अंदर लाया गया तो हवेली में खुशियों का शोर था। औरतें गाने गा रही थीं, मर्द आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और बच्चे शोर मचा रहे थे। अमायरा के दिल में डर की गूंज बढ़ती जा रही थी। उसे मालूम था वह दुश्मन के घर आई है और यहाँ उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वह जानती थी कि उसका यहाँ कोई अपना नहीं होगा। आहिल खान एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। वह अपने घर वालों की खुशियाँ देख रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई सुकून नहीं था। वह ये सोच रहा था कि ये कैसा इंसाफ है। एक मासूम लड़की को इस दुश्मनी का बदला बनाया जा रहा है, जिससे उसके एमाल से कोई ताल्लुक नहीं। चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आहिल खान, तुम क्यों इतने खामोश हो? ये तुम्हारी जीत का दिन है, तुम्हारे बाप के खून का बदला है। इस बात को उस लड़की को यकीन जरूर दिलवा देना कि तुमने बदला ले लिया है। तुम हमारी बात समझ रहे हो ना? आहिल खान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था वह कुछ भी कहेगा तो उसे कमज़ोर समझा जाएगा। अमायरा को एक कमरे में ले जाया गया। कमरे की रोशनियां मध्यम थी। बिस्तर के पास एक छोटा सा चिराग जल रहा था। वह कमरे में दाखिल होते ही एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। ये सब क्यों हो रहा है? उसने अपने दिल में सोचा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे? उसके दिमाग में तरह तरह के डर पैदा हो रहे थे। वह सोच रही थी कि शायद उसे सज़ा दी जाएगी या उसके साथ बुरा सलूक होगा। वह हर आवाज़ में कांप रही थी। हर कदम की आहट पर उसका दिल धड़कने लगता था। उस हवेली के सारे आदमी आहिल खान को मुबारकबाद दे रहे थे। आहिल खान, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, कमरे में जाओ। आहिल खान ने मना कर दिया, मैं अभी नहीं जा सकता। सारे मर्द उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे जाओ, एक लड़की से डर रहे हो? आफाक और चाचा ने उसका ज़बरदस्ती बाजू पकड़ा और कहा, चलो अब बहाने मत बनाओ, दुश्मन की बेटी है, उसे सबक सिखाना तुम्हारा फ़र्ज है। आहिल खान खामोशी से उन लोगों का दबाव बर्दाश्त किया और कमरे की तरफ बढ़ गया। आहिल खान ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो चिराग की मध्यम रोशनी में अमायरा की झुकी हुई सूरत नजर आई। वह बिस्तर के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर डर के साए थे। आहिल खान ने दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल उसके करीब खड़ा रहा। अमायरा ने आहिल खान को देखा और जल्दी से नज़रें झुका ली। आहिल खान उसे हैरानी से देखता रहा। वह इतनी कम उम्र की थी। आहिल खान के दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। ये तो एक कम उम्र की है, उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आहिल खान के आंखों में आंसू झलक रहे थे। अमायरा ने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे बाप ने जो किया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आहिल खान ने उसकी बात सुनी, लेकिन कहा कुछ नहीं। वह जानता था कि वह उस लड़की को तसल्ली देना चाहता है, लेकिन जुबान उसका साथ नहीं दे रहे थे। आहिल खान ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमायरा ने हैरानी से सर उठाकर देखा, ये मेरा कमरा है, लेकिन तुम यहाँ महफूज हो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। आहिल खान ये सब कहते हुए कमरे से बाहर जाने का इरादा किया, लेकिन उसके दिल में कई सवाल उभर रहे थे। ये सब कब ख़त्म होगा?
मैं इस दुश्मनी का हिस्सा बने बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। अमायरा ने उसे जाता हुआ देखा, लेकिन उसके दिल में अभी डर बाकी था। हवेली में सुबह का वक्त था और हवेली के आंगन में औरतों का भीड़ जमा था। हवेली की औरतें हमेशा की तरह अपनी बातों और साजिशों में बिजी थी। ये वक्त था जब अमायरा के साथ उनका रवैया बहुत ज़्यादा बिगड़ने वाला था। अमायरा, जो अभी अभी अपने कमरे में सुकड़कर बैठी हुई थी, हैरानी और डर से हवेली के नए माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। उसे यहाँ कोई तसल्ली देने वाला नहीं था। आहिल खान के रवैया से उसे कुछ हद तक सुकून मिला था, लेकिन हवेली की औरतें उसे एक अलग ही अजाब में मुब्तला कर रही थी। औरतों ने सुबह ही अमायरा के कमरे में जाने का फैसला कर लिया। वह जानना चाहती थी, क्या निकाह के बाद रात को क्या हुआ है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और उनकी नज़रें बेहद जालिमाना था। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो अमायरा ने एक तरफ डर कर बैठने की कोशिश की। क्यों लड़की, रात कैसी गुजरी? एक औरत ने पूछा। अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी खामोशी उनके शक को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एक दूसरी औरत बोली, हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना, सब कुछ बता, क्या हुआ रात को। अमायरा की उम्र तो वैसे भी कम थी। वह डर के मारे सब कुछ सच बता बैठी। कुछ भी नहीं हुआ, वह कमरे से बाहर चले गए थे। ये सुनकर औरतों के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का असर दिखाई दिया। कुछ भी नहीं हुआ तो ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? एक औरत चीख उठी, ये क्या बात हुई है? ये तो हमारी नाक कटवाने वाली बात हो गई। इसी तरह ये बात बिल्कुल हवेली में आग की तरह फैल गई थी। आहिल खान ने अमायरा के साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं रखा। आदमियों के कान में अभी ये बात नहीं पहुंची थी, लेकिन औरतों में ये बातें बार बार हो रही थी। जब ये खबर आहिल खान के चाची को मिली तो वह गुस्से से लाल हो गई। आहिल खान अपनी जगह चुप बैठा था। जब आहिल खान की चाची ने उसे बुला भेजा और वह उनके कमरे में दाखिल हुआ, वह गुस्से से बोली, तुमने ये क्या तमाशा लगाया है? तुम जानते हो कि तुम्हारी ये हरकत खानदान की इज्जत पर कैसा दाग लगा सकती है? आहिल खान ने बड़े आराम से जवाब दिया, ये मेरा फैसला है। वह अब मेरी बीवी है और मैं अपनी मर्जी से उसे कबूल करूं या ना करूं, ये मेरा हक है। आहिल खान की चाची ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे उसे बीवी कहना भी गुनाह है। वह रखेल है। रखेल को बीवी का दर्जा देना खानदान के वसूलों के खिलाफ है। अगर ये बात खानदान के किसी मर्दों तक पहुंच गई तो जानते हो तुम्हारा क्या होगा? आहिल खान खामोश रहा, लेकिन दिल ही दिल में उस रवैये से बहुत नफरत महसूस कर रहा था। आहिल खान के माँ ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, ये आहिल खान का अपना मामला है, वह जैसे चाहे वैसे हल करे। चाची ने उन पर चिल्लाकर कहा कि भाभी, अब तुम्हारे राज के दिन गए। ये हवेली मेरी मर्जी से चलती है। अगर आहिल खान ने अपनी आदतों को ठीक ना किया तो उसका नतीजा तुम सभी को भुगतना होगा। चाची का गुस्सा और हवेली के दबाव ने आहिल खान को और ज़्यादा उलझा कर रख दिया था। वह जानता था उसकी ज़िंदगी अपनी बीवी और बच्चों के साथ थी। उसे अपनी बेटी बहुत याद आ रही थी। वह मासूम अपनी प्यारी सी आवाज़ में अपने पापा को रोज़ याद करती, हर रोज़ फ़ोन करके पूछती, पापा कब आओगे? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। ये सोचते ही आहिल खान ने दिल में इस हवेली से निकलने का फ़ैसला मजबूत कर लिया। मुझे किसी बहाने से यहाँ से निकलना होगा। ये हवेली उनकी है और वे जो चाहें करें। अब यहाँ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। हवेली के लोग आहिल खान की बेटी के बारे में बात करना पसंद नहीं करते थे। वे जानते थे कि उसके घर बेटी पैदा हुई है और इस बात पर वे नाखुश थे। बेटी पैदा की है, बजाय बेटे के हवेली का वारिस कहाँ से आएगा? ये शब्द कई बार आहिल खान के कानों में गूंजता रहता था। आहिल खान ने इन बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया, लेकिन उसका दिल अब और ज़्यादा परेशान हो रहा था। वह अपनी बेटी को गले लगाने और उसकी हंसी सुनने की और उस मासूम की बातें सुनने के लिए बेताब हो रहा था। आहिल खान ने दिल में एक मजबूत इरादा बना लिया, मुझे किसी भी बहाने से यहाँ से निकलना होगा। ये हवेली उनकी है और वे जो चाहे करें, मैं वापस नहीं आऊँगा। ये लोग यहाँ अपने वसूलों के हिसाब से तमाशा लगाते हैं, लेकिन मैं अब इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उसने फैसला किया, वह जल्दी ही फरहा और अपनी बेटी के पास वापस चला जाएगा और हवेली की जंजीरों से आज़ाद होना चाहता था। उसकी चाची ने आखिरी बार उससे कहा कि आहिल खान, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ख़ानदान के मर्द तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। याद रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि दुश्मन की बेटी को उसकी औकात दिखाओ। आहिल खान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन दिल में उसने एक ही फैसला कर लिया था, मुझे किसी भी कीमत पर इस हवेली से निकलना होगा। रात का पहर था। हवेली खामोशी में डूबी हुई थी। सिर्फ दूर से कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रहे थे।
आहिल खान जो कॉरिडोर में कदम रख रहा था, अपने ख्यालों में गुम था। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कब और कैसे इस हवेली से निकलकर अपनी ज़िंदगी को दोबारा नए सिरे से बिताए। अचानक से एक कमज़ोर और घबराई और चीखती हुई आवाज़, ये आवाज़ अमायरा की थी। वह दिल थामे तेज़ी से बढ़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। जैसे वह आगे बढ़ा, अमायरा भागती हुई उसके करीब आई। उसकी हालत देखकर आहिल खान के कदम वहीं रुक गए थे। अमायरा भागती हुई उसके करीब आई। उसकी हालत देखकर अमायरा के कदम वहीं रुक गए। अमायरा काँप रही थी, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, उसका हाथ कांपने लगा था। वह भागती हुई आहिल खान के बाजू को पकड़ती हुई कहने लगी, आपकी चाची ने मुझे बहुत मारा। अमायरा हिचकियों के बीच बोली, मैंने सिर्फ खाने के लिए मांगा था। अमायरा की हालत देखकर आहिल खान का दिल दहल गया। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ नजर आ रहा था। वह अपने कांपते हुए होंठों से बोली, आपने रात को अपना रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा रखा था, इसलिए मैं अपनी मदद के लिए आपके पास आई हूँ। आहिल खान, मुझे बचा लीजिए। आहिल खान ने अपने आप को मजबूत रखने की कोशिश की। वह जानता था उसके किसी भी बात को अब यहाँ पर कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने अमायरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हवेली के सब लोग उस पर बहुत गुस्सा थे और उसके कहने से उस हवेली पर कोई खास असर नहीं पड़ता था। इस हवेली पर अब उसके चाचा चाची का राज चल रहा था। अब आहिल खान बहुत परेशान नजर आ रहा था। इस हवेली में तो उसकी माँ की भी कोई कदर नहीं थी। इस हवेली में जो सबसे प्यार करने वाला आदमी था, वह तो अब इस दुनिया से चला गया था और इस खानदान का चिराग होने के नाम पर मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। अमायरा रोते हुए आहिल खान से अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी। उस दिन जब मेरा निकाह आपसे था तो मेरी माँ ने दूर से आपको दिखाया था। उसने कहा था, आहिल खान उन लोगों में से नहीं, वह अच्छा इंसान है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो, वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। दुश्मन के घर में जहाँ नफ़रत की दीवारें थीं, वहीं आहिल खान के अंदर मोहब्बत की लहरें हैं और ये लहरें उन दीवारों को कब तक खड़ा करके रखेगी। आहिल खान को ये बात जानकर बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसके साथ ही उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी ने जगह बना ली थी। माँ ने कहा था कि तुम्हें हर हाल में उसकी बात माननी है, उसका साथ देना है, लेकिन यहाँ तो सब लोग ही मुझे हर वक्त डांटते मारते रहते हैं। आहिल खान ने एक गहरी सांस ली और अमायरा को तसल्ली दी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे यहाँ से ले जाइए। आहिल खान एक पल सोचने लगा। उसका दिल चाहा कि बस हकीकत बता दे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद देखकर वह कुछ न कह सका। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं आपकी हमेशा खिदमत करूँगी। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आहिल खान ने आज पहली बार उसे यूं कहते कहते मुस्कुराता देखा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसे कभी साथ नहीं ले जा सकता। उसकी बीवी उसे कैसे कबूल करेगी। उसे समझा बुझाकर आहिल खान ने कहा, फ़िलहाल तुम मेरे कमरे में जाकर बैठ जाओ, वहाँ से बाहर मत निकलो, ये लोग तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर वहाँ से उसके कमरे की तरफ बढ़ गई। आहिल खान ने गहरी सांस ली और कॉरिडोर में खड़ा रह गया। उसका दिल कसमुकस में पड़ गया। आहिल खान अब सच का पता लगाना चाहता था, आखिर ये दुश्मनी कैसे फैली थी। कोई भी माँ बाप अपने बच्ची को इस तरह कैसे भेज सकता था, ये सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे। वह जानता था कि हवेली और उसकी इंसानियत के बीच एक जंग छिड़ चुकी थी और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आहिल खान ने दिल में फैसला कर लिया कि अमायरा को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी बीवी और बेटी का जिम्मेदारी उठाना ही है। यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी हवेली से निकलना होगा और जो हो सकता है वह अमायरा के लिए करके जाना होगा। उसने अपने दिल को मजबूत किया और हवेली के तरफ चल पड़ा। अमायरा कमरे में खामोश बैठी थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी उम्मीद थी। वह सोच रही थी उसका निकाह जिस आदमी से हुआ है वह उसका ख्याल रखेगा, लेकिन उसे क्या पता था वह खुद इतना परेशान है। आज उनके लिए ये रात बेहद लंबा था। वह जानता था कि आज अमायरा ने उसके दिल में एक नई एहसास पैदा कर दी है, लेकिन यह भी जानता था कि हवेली के वसूलों के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। वह अंदर गया और उससे पूछने लगा, अमायरा आखिर उस लड़ाई की वजह क्या थी कि तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ा। उसने कहा कि तुम्हारे चाचा का लड़का जो इस गांव में बहुत बदनाम है, वह हर आती जाती लड़कियों पर बुरी नज़र रखता है। एक दिन मैं और मेरी 2 कज़न बाजार से वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में तुम्हारे चाचा के लड़के और उसके दोस्तों ने हमें घेर लिया। मैं तो बहुत छोटी थी, मैं उल्टे कदम भागकर अपने पापा से ये सब बताया तो वह भी अपने बेटे को लेकर उस जगह पर पहुंच गए।
रंगे हाथों उन सभी को पकड़ ली, जी भरकर मारा। उसके बाद वे तो अपने घर चले गए और हम अपने अपने घर चले गए। जब तुम्हारे पापा ने उसकी चोट की वजह पूछी तो उसने सरासर झूठ बताया कि उसके मंगेतर को अमायरा के भाई छोड़ रहे थे और जब वह अपनी मंगेतर को बचाना चाहा तो उस पर हमला कर दिया। तुम्हारे पापा ने आव देखा न ताव देखा, अकेले ही हमारे घर निकल पड़े। मेरे पापा जो पहले से ही आग बबूला बैठे थे, उनको निहत्थे देखकर उन पर बरस पड़े और इतना घमासान लड़ाई के बाद तुम्हारे पापा को काफ़ी चोट आ गई थी, जिनकी वजह से उनकी जान गई। लेकिन उसमें मेरे पापा और भाइयों का भी कसूर नहीं था। अगर किसी के बेटी बहन को बीच बाजार में छेड़ा जाए तो वह इंसान कभी चुप नहीं बैठता। जब लड़ाई के बीच में तुम्हारे पापा के मुंह से ये निकला, मेरे भतीजे के मंगेतर को क्यों छेड़ा, तब हम सब बहुत परेशान हुए। ये लड़ाई झूठ पर चल रही थी और शायद तुम्हारे पापा बेहोश भी हो गए थे और ना ही तुम्हारे घर से उनको कोई बचाने के लिए आया था। बस उनको बीच में लाया गया था जानबूझकर, उनको रास्ते से हटाना था और शायद वे अब हमारे बीच भी नहीं। अमायरा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर अब आहिल खान समझ गया था कि ये सारा मामला मेरे पापा को रास्ते से हटाना था और मैं तो इस घर से पहले ही निकल गया था। और जब मैं इस हवेली में आया तो मुझे भी इन लोगों ने फंसा दिया ताकि उनका रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो जाए और शायद ये लोग अपने इरादे में कामयाब भी हो गए थे। अब मैं सब समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने अमायरा से कहा, अमायरा तुम अपने कमरे की कुंडी लगा लो और जब तक मैं ना आऊँ तुम अपना दरवाज़ा मत खोलना। मैं सीधा पंचायत के पास गया, अपने चाचा के लड़के के मंगेतर के पास गया, उसे लेकर पंचायत के पास पहुँचा। अमायरा के तीनों बहनों को पंचायत के सामने लाया, पर सबको इकट्ठा कर जब सच्चाई सामने आई तो सभी लोग हवेली के खिलाफ हो गए। वापस से पंचायत बुलाने का फैसला किया और पंचायत को मैंने अपना हक लेने के लिए भी कहा। उसके लिए मैंने वकील भी कर लिया। जब सब पंचायत के सामने मेरे चाचा के लड़के ने अपना जुर्म कबूल किया तो मेरी चाची मारे गुस्से में नाचने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। असल में मेरे पापा 4 भाई थे और मैं सबसे बड़े भाई का औलाद था। और जब मैंने इस हवेली के रस्म व रिवाज को तोड़ना चाहा और वहाँ से भाग गया तो सब मेरे पापा को नीचा दिखाने लगे और ताना मारने लगे। आप किसी को क्या सबक सिखाओगे जब खुद का बेटा अपने बस में नहीं। बस इसी तरह इस हवेली में मेरे बड़े चाचा और चाची का चलने लगा और मेरी माँ को तो अपनी जूती के बराबर भी नहीं समझते थे और शायद इन सब का जिम्मेदार मैं ही था। मैं अपने माँ बाप को अकेला कर गया था। अब मैं अपने माँ बाप का बदला, अपने माँ की बेइज्जती का बदला इन लोगों से लेकर रहूँगा। वकील ने हवेली के जायदाद को 5 हिस्सों में बांट दिया। उसमें एक मेरी बुआ का था जो अपने बेटे को लेकर हमारे ही हवेली में रहती थी। तीनों चाचा तो भड़क उठे और बुआ का हिस्सा लगाने पर नाराज हो गए। वे तीनों आपस में ही लड़ने लगे। उसके बाद पंचायत में मैंने अमायरा का फैसला किया। मैं उस बच्ची को आज़ाद करना चाहता था। अभी उसकी उम्र बहुत छोटी थी, अभी वो पढ़ना चाहती थी। मैंने सारे पंचायत के सामने उसे तलाक दिया और उसका हक मेहर भी अदा किया। अपने जायदाद में से उसको हिस्सा भी दिया। अमायरा के घर वाले इस बात पर खुश नहीं थे। वे चाहते थे अमायरा मेरे साथ रहे, लेकिन अमायरा खुश थी। वह एकदम कुंवारी थी। मैंने उसकी शादी की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले लिया और मैं अपने घर अपनी बेटी और फरहा के पास चला आया। मुझे फरहा से नज़र मिलाते हुए बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी और मुझे देखकर फूले नहीं समा रही थी। और फरहा सबसे ज़्यादा खुश मेरी माँ को देखकर थी, क्योंकि मेरी माँ भी फरहा से नाराज़ रहती थी। उन्होंने कभी फरहा को देखा नहीं था, बस सुना था कि मैंने शादी की है। और जब आज माँ फरहा से मिली तो बहुत खुश हुई। उन्होंने फरहा से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं नादान थी, जो कि मैंने तुम्हें अपनाया नहीं था। ऊपर से तुम्हारी बेटी को देखकर भी खुश ना हुई। मेरे दिमाग में तो एक अलग ही पट्टी बन गई थी। तुम्हारा बेटा हवेली का इकलौता चश्मो चिराग है, बस इसी बात को सुनकर खुश हो जाती थी। आज बेटे ने जो फैसला किया उससे मेरा सर फक्र से ऊंचा हो गया और पूरा गांव उसके नाम पर नारा लगा रहा है, उसने सही फैसला किया है। तब फरहा एकदम चौंक गई। माँ, ऐसा भी क्या हुआ था वहाँ पर और किस बात पर झगड़ा हुआ था? फिर माँ ने वह सारी कहानी सुना दी। फरहा ने माँ की बात बड़ी गौर से सुनी और मेरे कदमों में आकर गिर गई। उसने कहा कि तुम मेरे शौहर नहीं, तुम एक फरिश्ता हो। तुम इतने बड़े हवेली के मालिक होते हुए भी तुमने मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं की, शायद किसी के साथ भी नहीं की। तब फरहा ने अपने भाई का रिश्ता अमायरा से करवा दिया। उसने अपने भाई को कोई सच्चाई नहीं बताई और फरहा के भाई ने भी खुशी खुशी अमायरा को कबूल कर लिया और ये बातें छुपी की छुपी रही। मैंने अपने गांव का सब कुछ बेच बाच कर यहाँ शहर में शिफ्ट हो गया।
मैं गांव जाता था, लेकिन मैं अपने परिवार से कभी नहीं मिलता था। शायद वे लोग कभी दिलों को जोड़ने वाले नहीं थे। उन लोगों ने भी हमारी कभी खबर नहीं ली। इस तरह हम हंसी खुशी अपना ज़िंदगी गुजारने लगे। 1 साल के बाद अमायरा ने एक बेटे को जन्म दिया और मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर ने उसको बेड रेस्ट बताई है, क्योंकि वह एक नहीं बल्कि एक साथ 2 बच्चे को जन्म देने वाली है। और डॉक्टर ने ये भी बताया है कि दोनों बेटे हैं। अमायरा ही मेरी बीबी की देखभाल कर रही है। उसका बेटा भी बहुत प्यारा है। अमायरा कभी मेरे सामने मुंह खोलकर नहीं आती। अमायरा क्योंकि मेरे छोटे साले की बीबी है, इस वजह से मुझसे पर्दा भी करती है और उसने आज तक मेरे बीते हुए कल को दोबारा जुबान पर नहीं लाई। हाँ, उसके माँ बाप मुझसे नाराज़ ज़रूर हैं, लेकिन उन लोगों ने मेरी किसी भी बात को टाला नहीं। आप लोग बताइए, अगर मेरी जगह आप लोग होते तो क्या करते? क्या मैं अमायरा को छोड़कर ठीक किया या गलत किया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।